अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन तो आज इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 का आगाज़ करेंगे। 1.6 के अंदर हमें दो मेथड करने हैं। एक करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी काल्बों के माकूस की मदद से। दूसरा मेथड करना है हमने क्रैमर के कानून के मुताबिक। ठीक है, हमें एक दिया गया है मैट्रिक्स दिया गया है, उसे यूज़ करके हमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को दो बार करना है। एक बार करना है मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, दूसरी बार हमने करना है क्रैमर रूल में। ठीक है, तो पहला मेथड मैं करूँगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, पहले वो मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म लिखिंग में लिखता हूँ। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम क्या करेंगे कि अब जो कांस्टेंट है वो अलग कर लेंगे, जो वेरिएबल है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3 -2 2। ठीक है, 7 एक्स वाई वाले अलग। ठीक है, और 7 ये अलग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लेट करना है। लेट ये जो है ना, ये वैल्यू ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। ए की वैल्यू है ना, ये हमने क्या लेट करना है कि ये कैपिटल एक्स के बराबर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए। तो ए जो है, ए इधर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को ऊपर लाएं तो ए इनवर्स हो जाएगा। मैं यहाँ को समझाता हूँ। ठीक है, अगर ए है, बी है। ठीक है, बी इधर ए, फिर वही ए इनवर्स बी एक्स। सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारी जो सिंपल इक्वेशन है वो बन जाएगी, इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी। वो क्या है, ए इनवर्स बी। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। हमारे पास b की वैल्यू है, बी ई है 4 6। हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। ठीक है, वो फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके x की वैल्यू आ जाएगी। वो x क्या है, वो x एक x है और एक y है। x की दो वैल्यू आएंगी, कैपिटल X की दो वैल्यू आएंगी, एक x की होगी और एक y की होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हम ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम ए की वैल्यू ये है। ए डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2.2 ज़रब 2 क्या होता है 4, दरमियान हमेशा माइनस होता है, 3 माइनस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो मैं ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, माइनस और -6, माइनस माइनस प्लस, और अब हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए के बाद फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किस तरह फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देख के क्रॉस वाली वैल्यू को मतलब उनकी जगह चेंज करते हैं। जो लेफ्ट क्रॉस हो उनकी जगह चेंज करते हैं, जो राइट क्रॉस है उनकी अलामतें चेंज करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए किस तरह फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 -2 3 और 2। इनकी जगह चेंज करें, 2 की जगह चेंज करें, वही 2 2 ही आता है। उधर साथ माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया और हमारे पास ए डिटरमिनेंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में पुट करेंगे। ये ए इनवर्स फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटरमिनेंट। इनमें क्या आ जाएगा 1/10, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए 3 और 2। ठीक है, ये अब क्या आ गई, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया।
अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वो क्या है, x, ठीक है। ए इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/10, ठीक है। 2 -3 2, और b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह हमारे पास क्या है, 4 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1/10 इसी तरह लिखूंगा, इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ। 2 × 4 क्या होता है, 8, प्लस दरमियान में 6 × 2 क्या है, 12, ये क्या है -12 और +12, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 1/10, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 20, एक ये आ गया 0, ठीक है। 10 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 20 / 10 क्या होता है 2, और 0 / 10 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 20 और 7x। अब हमने लेट किया था राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में स्टार्ट में, वो हमने क्या लेट किया था वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, हमने कैपिटल एक्स को किसके बराबर लेट किया था, एक्स और वाई के। अब हम क्या करेंगे, अब यही एक्स और वाई की जगह, कैपिटल एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। कैपिटल एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, एक्स और वाई, एक्स वाई, और साथ क्या आएगा 2 0। बाई डेफिनेशन इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा 2 के, वाई किसके बराबर हो जाएगा 0 के। और ये जो है, ये जो इन्वर्जन मेथड है, कॉलमों की माकूस की मदद से जो हमने सवाल किया है, ये उसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन इसी मेथड के साथ करने हैं, ठीक है। यही मेथड होगा, वो क्या मेथड होगा मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड के साथ करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग कर लेने हैं। जब ये काम करना है, अब जो जो कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्स की में पुट कर देंगे, ठीक है। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हम ए की बदौलत पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको बी की वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो हम ए को इधर लाएंगे, ए इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को ऊपर लें तो ए इनवर्स हो जाएगा, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमें पता है कि ए इनवर्स किस तरह फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए भी नहीं है, ए डिटरमिनेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लेंगे, उससे हम एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ठीक है। ये ए की वैल्यू इस तरह, डिटर्मिनेंट ए निकाला, फिर एडजॉइंट ए इस तरह निकालेंगे, ठीक है। फिर इससे हमने एडजॉइंट ए निकाला है। अब यही वैल्यू उस फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में किस तरह पुट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एडजॉइंट ए है, ठीक है। ये आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, साथ क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए ये मैंने लिख दिया, ए डिटर्मिनेंट क्या है 1/10 है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यही जो ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स था, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी थी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये, बी की वैल्यू हमने पुट की थी 4 और 6, ये बी की वैल्यू आ गई। फिर इनको आपस में, इस कॉलम को इस रो के साथ, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हम ये एक्स था, कैपिटल एक्स हमने पुट किया था एक्स और वाई की जगह, तो वो हमने करना था बाय डेफिनेशन एक्यूरेटी मैट्रिक्स में, जो जो दरमियान में मैट्रिक्स दरमियान जब भी बराबर आ जाए तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है, और ये इसके बराबर होता है। सेम इसी तरह x किसके बराबर होगा 2 के, और y किसके बराबर होगा 0 के। तो इसी तरह जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, कॉलमों के माकूस की मदद से जो हमने मेथड की है वो ये था। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इनमें से यही 2 मेथड है, हर क्वेश्चन में ये सेम लगने हैं। हर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला आता हो, ठीक है। अगर आपको फार्मूला तो कोई भी क्वेश्चन इस किस्म का हो तो आप कॉलमों के माकूस की मदद से, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्रैमर रूल की तरफ। जी, अब आते हैं क्रैमर रूल की तरफ। क्रैमर रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन
मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो ये अलग अलग कर लेंगे, 2 और 2, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये आ जाएगा ए के बराबर अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 और B2, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, क्रैमर रूल किस तरह हमने करना है वो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। तो x का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y का क्या करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे ए एक्स और ए वाई किस तरह करेंगे, अब मैं पहले वो आपको बताता हूँ। ये है ए एक्स हमने किस तरह फाइंड करना है, ए एक्स हमने इस तरह फाइंड करना है कि एक्स की जो सेल्फ अपनी वैल्यू है ना वो नहीं पुट करनी, उसकी जगह हमने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जब भी ए एक्स फाइंड करना है तो हम पहले इस साइड से तो वाई की वैल्यू लगाएंगे, इधर क्या होगा, इधर वो B1 और B2 लगा लेंगे, यानी ये वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा, -2 और +2, साथ y की वैल्यू। हमारे पास B1 और B2 क्या है, 4 और 6 है, तो हमारे पास AX की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 6 -2 और 2, ये हमारे पास क्या आ गई, AX की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एक y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ AY किस तरह हो जाएगा, AY क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू अपनी वैल्यू नहीं पुट करनी, y की जगह हम क्या लिखेंगे, B1 और B2, यानी जिधर x की होगी हमने x की नहीं लिखनी, बाकी दो की लिखनी है, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि बाकी दो को पहले y की लिखें और फिर इस तरह, पहले क्या करना है कि x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये जो x नहीं लिखना, 4 और 6 पुट करनी और साथ xy इकट्ठा जोड़ के साथ ले आना है, ठीक है। अब इधर मैं B1 और B2 सिर्फ फर्जन लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर x की जगह हमने ये वैल्यू उठा के ले आनी है। अब हमने क्या करना है, हमें x और y लगातार लिखना है, मुसलसल लिखना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमारे पास x की वैल्यू है 2 और 3, हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए। y की जगह हम क्या लिखेंगे, B1 और B2 हमारे पास क्या है, 4 और 6 है, तो हमारे पास a y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमने वैसे तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 3 4 और 6। उम्मीद करता हूँ आपको ए एक्स की भी फाइंड करनी आ गई होगी और ए वाई की भी फाइंड करनी आ गई हो। ए एक्स किस तरह फाइंड करना है, हमने एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, एक्स की अपनी नहीं लिखनी, एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, फिर एक्स की अगर नहीं करनी तो एक्स की हम 4 और 6 लगाएंगे, ठीक है। एक बात हो गई। ए वाई किस तरह फाइंड करना है, ए वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए वाई की अपनी वैल्यू नहीं आएगी, पहले एक्स की आएगी, फिर वाई की जगह वो आएगी B1 और B2 यानी दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, हम वो फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं सिर्फ पहले लिख रहा हूँ यहाँ 2 -2 3 और 2, ठीक है। हमारे पास अब ए डिटरमिनेंट किस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ 4 दरमियान हमेशा माइनस आता है और साथ यह क्या है -6, और ए डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 और 6 10, ए डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी 4 6 -2 और 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 क्या होता है 8, दरमियान हमेशा माइनस होती है, ठीक है। और
-12, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ए एक्स और ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। ए वाई करेंगे, ए वाई की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए वाई लिखता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2, 3, 4 और 6, ठीक है। तो अब हम क्या करूँगा, ए डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, ठीक है। तो वो क्या है, 6 × 2 क्या होता है 12, दरमियान में हमेशा माइनस होती है। 3 × 4 क्या होता है 12, ठीक है। तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 0, ठीक है। तो अब हम फार्मूले के थ्रू वो पुट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास है 20, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y किस तरह फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू क्या है 0 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू क्या है 10। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब दोनों मेथड का आंसर सेम आ नहीं गया। पहले मेथड का भी आंसर आएगा x = 2, y = 2, क्रैमर रूल का भी आंसर यही आया है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है कि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये लिख लिया, फिर मैंने बताना है कि अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल हमने लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल एक्स की वैल्यू किस तरह हमने फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक्स का फार्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई का फार्मूला क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये फार्मूला आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट तो हमारे फाइंड हो गया, ए है, ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना हमारे लिए आसान है। लेकिन ए एक्स और ए वाई किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ए एक्स जब भी आएगा ना, जहां भी एक्स आएगा तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, वाई और साथ b1 और b2 लिखना है, ठीक है। लेकिन लिखना किस तरह है, वो हमें लिखना है एक्स और वाई। एक्स की जगह हमने क्या करना है b1 और b2 और साथ ए एक्स फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए ए वाई। तो ए वाई हम किस तरह फाइंड करेंगे, ए वाई हम फाइंड करेंगे। जब भी हमने ए वाई फाइंड करना तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी लेकिन हमने सेल्फ की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी अपनी वैल्यू वाई की नहीं लिखनी। उसकी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे b1 और b2। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स भी फाइंड हो गया और ए वाई फाइंड होगा। अब इसका फार्मूला क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे और साथ ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ए की वैल्यू लिखी है और मैंने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। ये मल्टीप्लाई करेगा, दरमियान हमेशा माइनस होता है और ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। फिर हमने क्या करना है, हमें चाहिए ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो मैं ए एक्स फाइंड करूंगा, ये मल्टीप्लाई आपस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 वैल्यू आ गई। ए एक्स डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो भी हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या था, एक्स क्या फार्मूला क्या था, ठीक है। मैं लिखता हूँ यूजिंग फार्मूला, ठीक है। आपको पता हो कि मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है, एक्स = ए डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट 20 और 10, ठीक है। सेम इसी तरह तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स = 2, वाई = 0। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। इसी मेथड के थ्रू बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, 8 के 8 क्वेश्चन इसी मेथड के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता हो, प्रैक्टिस आप कर लें, एक बार देख लें, लेकिन आपको पता हो कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किस तरह करना है और आपने क्रैमर रूल किस तरह करना है, ठीक। अगर आपको वो मेथड पता हो, वो फार्मूला पता हो, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आ जाए, ठीक है, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज 1.6 अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।